नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अजय अथर्व एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटर स्टेट काउंसिल डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने की एक वजह है कि आपने अभी देखा होगा रिसेंट यानी कि कुछ पास्ट हमारे इंडिया में देखते हैं कि एक तो असम मेघालय से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट हो रहे हैं। इसके अलावा जो है आप थोड़ा सा देखोगे कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में अभी रिसेंटली जो है काफी डिस्प्यूट चल रहा है बेलगांव से रिलेटेड, है ना। तो कई केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद चल रहा है और कई जगह जो देखोगे कि आप राज्यों के बीच में भी विवाद चल रहे हैं। उस विवाद के संबंध में हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि इस विवाद को सुलझाने के लिए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, जब हमने फेडरल सिस्टम अपनाया था, तो उसमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दो स्ट्रक्चर हमारे यहाँ रह रहे थे, है ना। उन दोनों के बीच में क्या कोई डिस्प्यूट होता है भविष्य में, तो उसको सुलझाने के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है, उसको लेके मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ठीक है, उसी सीरीज में हम फर्स्ट ले रहे हैं इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, हम इसको आगे एक्सप्लेन करता हूं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटर स्टेट काउंसिल। इसी को हिंदी में बोलते हैं अंतर राज्य परिषद। ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं यूनियन और स्टेट के बीच के रिलेशन के संबंध में, है ना। केंद्र और राज्य के बीच में संबंध कैसे होना चाहिए, उनके बीच में एक सहकारिता यानी कि कॉपरेशन के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। सहकारिता बढ़ाने के लिए एक होता है कि गवर्नमेंट के यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिए जाते हैं, जैसे नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय परिषद हो गया, नेशनल काउंसिल हो गया, ये सब चीजें अलग है ना। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जिस समय हमने फेडरल सिस्टम को हमने एडॉप्ट किया था, उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो लोग बैठे थे, उन्होंने भविष्य को देखते हुए कि भविष्य में कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए क्या क्या चीजें होना चाहिए। तो वैसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल जो है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 263 में इसमें डिटेल में इसके बारे में कहा गया है। आर्टिकल 263 ये कहता है कि राष्ट्रपति को अगर लगे तो वो संघ और राज्यों के बीच समन्वय और सहकारिता को बढ़ाने के लिए एक इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर सकता है। ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान देने की बात है, आर्टिकल 263 में इसका को एक्सप्लेन किया गया है इंटर स्टेट काउंसिल को। तो इसका मतलब यह है कि इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको उसकी वर्डिंग पे जाना पड़ेगा कि ये आर्टिकल 263 कह रहा है कि इंटर स्टेट काउंसिल का गठन जो है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करेगा, है ना। तो इसका मतलब यह है कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल तो बॉडी है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल परमानेंट बॉडी नहीं है। अब इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं, ये परमानेंट बॉडी क्यों नहीं है। क्योंकि देखिए, जब आर्टिकल 263 में के तहत इंटर स्टेट काउंसिल के गठन की बात की गई थी, तो इसका मकसद यह था कि राज्यों के बीच में और केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय और सहकारिता बढ़ाने के लिए, है ना, इसके गठन की बात की गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि जब इसका गठन हुआ था, उसके बाद से 1950 से लेके हम इंदिरा गांधी के जवाहरलाल नेहरू जी से लेके हम लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी के समय तक अगर हम जाते हैं 1977 तक, है ना, उस समय केंद्र और राज्य में मैक्सिमम जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की थी। तो उसके कारण क्या है, डिस्प्यूट वाली बात आपस में कभी हुई नहीं, है ना। इसलिए इसके निर्माण के लिए कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन उसके बाद में जब जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई की सरकार आई, और फिर उसके बाद में जो कांग्रेस का वर्चस्व जब खत्म होना चालू हुआ और फिर अलग अलग राज्यों में और केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकारें बनने लग गई, तो फिर ये केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध में जो खटास वाली बात है, डिस्प्यूट वाली बात है, वो थोड़ा थोड़ा सामने आने चालू हुई। और उसी परिवेश में केंद्र सरकार ने ये केंद्र राज्य संबंध पे चर्चा करने के लिए और उन पर सिफारिश देने के लिए एक आयोग का गठन किया था, जिसका नाम था सरकारी आयोग। सरकारी आयोग,
सरकारी आयोग जो है वो केंद्र राज्य संबंध के लिए गठित किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1988 में सबमिट करी थी। इस रिपोर्ट में उसने ये रिकमेंडेशन करी कि इंटर स्टेट काउंसिल का गठन जो है एक परमानेंटली जो है होना चाहिए। और इन्हीं की सिफारिशों को देखते हुए 1990 में संविधान बनने के बाद में 1990 में फर्स्ट टाइम जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल का पहली बार गठन किया गया। उस समय जो है आपको पता होना चाहिए 1990 में जनता दल की सरकार थी। वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके समय में इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया। अब ये तो बात हुई कि गठन जो है इसको डिले होने का कारण क्या था, ठीक है, और गठन क्यों किया गया था। तो इसका जो प्रिंसिपल जो था इंटर स्टेट काउंसिल का वो ये था, एक तो राज्यों के बीच में विभिन्न राज्यों के मध्य समन्वय, राज्यों के मध्य समन्वय, केंद्र एवं राज्यों के मध्य सहकारिता, है ना। तो यहां पर कोऑपरेशन और समन्वय, कोऑर्डिनेशन दोनों चीजें आती है। इनको बढ़ावा देने के लिए किया गया था। लेकिन इंटर स्टेट काउंसिल का मैं बता देता हूं कि इसका मेन मकसद ये था कि इसके कुछ फंक्शंस डिसाइड किए गए थे कि इसका यह है कि अगर केंद्र और राज्यों के बीच में या राज्य और राज्यों के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा या विवाद होगा तो उसको जो है सलाह मशवरा से जो है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी बात जो है कि अगर कोई ऐसा कॉमन इंटरेस्ट का जो कार्यक्रम होगा, कोई कॉमन एजेंडा जो है अगर सभी स्टेट के उसमें शामिल होगा तो उस पे भी यहाँ पर डिस्कस करने की बात इंटर स्टेट काउंसिल में की गई थी। इसके अलावा कुछ इंटरनल सिक्योरिटी, है ना, यानी कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामले जो है उस पे भी विचार विमर्श के लिए इंटर स्टेट काउंसिल का गठन का विचार किया गया था। ये तो हो गया इसका फंक्शंस, है ना। इसके अलावा हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कि इसके स्ट्रक्चर में यानी कि कौन कौन शामिल होता है। तो इंटर स्टेट काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसके हेड होते हैं। इसके अलावा सारे राज्यों के सीएम है ना, और ऐसे एक तो राज्यों के सीएम भी इसके मेंबर्स होते हैं और साथ ही साथ ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां पर असेंबली है ना, जैसे कि हम जानते हैं अभी फिलहाल वर्तमान में जो है आपका पुडुचेरी हो गया और दिल्ली, दो ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर क्या है असेंबली है मींस वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इसका मतलब वहां पर सीएम भी चुने जाते हैं। और फ्यूचर में जो है जम्मू कश्मीर में भी जो है ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर सीएम असेंबली का निर्माण होगा, ठीक है। अभी वहां पर चुनाव नहीं हुए। तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि इंटर स्टेट काउंसिल में आपके प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं और सभी राज्यों के सीएम, जिसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों आ जाता है, वो इसके मेंबर होते हैं। साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी, जितनी भी यूनियन टेरिटरी है, इसके अलावा जहां पर असेंबली नहीं है वहां पर राष्ट्रपति क्या करता है, प्रेसिडेंट जो है अपने तरफ से जो है प्रशासन चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करते हैं। तो वो एडमिनिस्ट्रेटर जो प्रशासक है वो भी इस इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा इसमें एक और प्रावधान किया गया है कि इंटर स्टेट काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर द्वारा नियुक्त कोई भी 6 कैबिनेट मिनिस्टर भी जो है इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, इसमें अगर इसकी बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। लेकिन कभी किसी कारणवश प्राइम मिनिस्टर अगर उस बैठक में अवेलेबल नहीं है तो प्रधानमंत्री द्वारा कोई भी नियुक्त मंत्री जो है वो इस बैठक की अध्यक्षता करता है ना। जनरली क्या होता है, प्रोटोकॉल के अनुसार प्राइम मिनिस्टर के बाद में सेकंड जो लाइन के मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं होम मिनिस्टर। तो वो जनरली जो है होम मिनिस्टर जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो यहाँ पर ये इसके मेंबर्स और इसके बारे में स्ट्रक्चर के बारे में जाना। इसमें एक प्रावधान और किया गया है 263 के तहत कि इसकी जो बैठक है इंटर स्टेट काउंसिल की, ये साल में 3 बार होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका एक ड्रॉबैक है कि 3 बार साल में मीटिंग की बात की गई है। लेकिन अगर 1990 से अगर हम इसके बारे में देखते हैं
तो इसकी बैठक जो है 15-20 बार से ज्यादा नहीं हुई है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन जो थे, उन्होंने इसको वापस से पुनर्जीवन देने के लिए बात करी थी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से जो है इसकी रिक्वेस्ट करी थी कि आप जो है इंटर स्टेट काउंसिल जो है इसकी लगातार बैठक कराई जाए। और आज की तारीख में ये बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं करंट में जो कर्नाटक और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो कि सेम पार्टी की है ना, जहां पर केंद्र में भी बीजेपी गवर्नमेंट है और कर्नाटक में भी बीजेपी गवर्नमेंट है और महाराष्ट्र में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, इसके बावजूद भी वहां पर बेलगांव से रिलेटेड यानी आपस में बॉर्डर से रिलेटेड कई डिस्प्यूट जो है वो सामने आ रहे हैं। तो इन विवादों को जो है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है फेडरलिज्म जो है सहकारिता पर आधारित है, तो सहकारी संघवाद के लिए इंटर स्टेट काउंसिल का होना, पुनर्जीवित होना हमारे लिए काफी जरूरी है। तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद में हम सहकारी संघवाद में मैं इसी सीरीज में मैं आपसे एक और वीडियो को लेके जल्दी हाजिर हूँ।